रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आज क्या कुछ खबरें सुर्खियों में है? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस हर जिले में प्रदर्शन करने वाली है, ऐसे में दुर्ग में भी क्या प्रदर्शन होने वाले हैं? देखिए लेखिका जी, लगातार बिजली बिल में वृद्धि को लेकर, उसके प्रति यूनिट दर जो है उसमें वृद्धि को लेकर, खाद बीज की कमी को लेकर, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि राज्य की सरकार को घेर रही है और लगातार हमलावर भी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर एक तैयारी के तहत हर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में संगठित होकर, एकत्रित होकर राज्य शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली है। इसे लेकर दुर्ग में भी तैयारियां बखूबी की जा चुकी हैं। ग्रामीण जो नेता हैं राकेश ठाकुर और शहर के नेता जो हैं अध्यक्ष हैं वह धीरज बाकलीवाल, उन दोनों के नेतृत्व में इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 12 साल बेमिसाल कहा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इन 12 सालों में कितनी दफे महंगाई में वृद्धि हुई है और कितनी दफे लोग हलाकान हुए हैं विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं के चलते, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये तो रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जाने वाले प्रोटेस्ट को लेकर। वहीं अगर बात करेंगे कल जिस तरीके से एक लोहा चोरी के व्यवसाय से जुड़े, लोहा चोरी के कारोबार से जुड़े एक प्रमुख आरोपी संजय सिंह को और उपेंद्र ओझा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, और यहाँ पर पुलिस रिमांड को लेकर लगभग 7 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उससे बहुत सारी बातों का खुलासा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात का खुलासा ये जो हो रहा है, जिसमें लोग पहले संदेह भी करते थे, शंका जताया करते थे कि भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और जो वहां पर अधिकारी हैं, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी हैं, उनके सहयोग बतौर ही इस तरह की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता था। तो उसी तरह की कुछ खुलासे और भी हो सकते हैं। साथ ही अकेले इसी एक ही मेसर्स या ट्रेडर कंपनी की बात नहीं है, बल्कि और भी ऐसे मेसर्स और ट्रेडर कंपनियां हैं जिनके द्वारा इस तरह से फ्लू ऐश के नीचे लोहे के टुकड़ों को दबाकर, छुपाकर प्लांट से बाहर करके बेचा जाता रहा होगा और पिछले कई वर्षों से इस तरह की प्रक्रिया चल रही होगी। इस बात का भी खुलासा हो सकता है। दूसरा बात करेंगे जिले के सभी शासकीय यानी कि सरकारी और निजी स्कूलों को लेकर दुर्ग पुलिस के द्वारा एक बड़ी जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं कि 1710 जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण करके वहां पर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। वहां पर जो परिसर है वहां पर कहीं कोई जो स्कूल के बाहर खेल मैदान होता है वहां पर कोई असामाजिक तत्वों का अड्डा तो नहीं बना हुआ है, डेरा तो नहीं लगता है, और जिस तरीके से नशीले पदार्थों के जो उपकरण जो उपयोग में लाए जाते हैं नशीले पदार्थ सेवन को लेकर, यानी कि इंजेक्शन हो गया, सिरिंज जो है जिसे कहा जाता है, और अन्य कोई दवाइयों के जिन लिफाफों में दवाइयां मिलती है उन लिफाफों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही शराब की बोतलें और गुटखे के पाउच तो वहां नहीं पड़े रहते हैं। तो इस तरह की चौकसी और इस तरह का निरीक्षण करने के बाद दुर्ग पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है कि आसपास में जो अड्डेबाज युवक हैं उन्हें उनकी धरपकड़ भी हो सकती है। और तीसरी बात है, स्कूल खुलने के पहले दिन ही ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि सरकारी स्तर पर इस तरह की बात जरूर कही जा रही थी कि तमाम तैयारियों के साथ स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन एक बात देखी गई कि एक तो मौसम बेईमान है और बच्चों के लिए ये काफी तकलीफदायक साबित है। ऐसा बदलता मौसम, कहीं धूप कहीं छांव तो कहीं बारिश है, तो ऐसे स्थिति में कुछ स्कूलों के बच्चे प्रार्थना सभा में के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ कम से कम 40 से 50% मात्र ही उपस्थिति भी देखने को मिली। अब ऐसी स्थिति में जो शिक्षकों के लिए एक ऐप सभी के मोबाइल पे डाउनलोड कराया गया था कि उसके मार्फत ही अपनी उपस्थिति स्कूल प्रांगण में खड़े होकर दर्ज करानी है, तो वह ऐप, वह सर्वर ही पूरी तरीके से डाउन हो गया और उस पर शिक्षकों के द्वारा जो अटेंडेंस दिया जाना था वह नहीं हो पाया। हालांकि इसकी शिकायत जरूर की गई है राज्य शासन से भी और जिला प्रशासन से भी कि ऐप में सुधार किए जाए और जिस प्रकार से सर्वर जाम हो गया था उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि स्थितियां सुचारू रूप से सामने आए। दूसरा एक बड़ा मैटर और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर देखने को मिल रहा है कि खमरिया स्थित 48 करोड़ से भी अधिक के लागत से निर्माण प्रधानमंत्री आवास जो है वह जर्जर स्थिति में है। अभी अधिक 2 से 5 साल भी नहीं हुए कि वहां पे दीवारों पे जो स्विच बोर्ड हैं, बटन दबाते ही करंट उड़ने लगता है।
अक्सर बारिश के मौसम में सीपेज का सामना लोगों को करना पड़ता है और कई जगह तो दीवारें उखड़ सी भी गई हैं, जो प्लास्टर उखड़ गए हैं। तो इस तरह की शिकायत भी दुर्ग जिले में और प्रधानमंत्री आवास योजना, स्कूल शिक्षा योजना और तमाम व्यवस्थाओं में देखने को मिल रही है। लेखिका जी। जी सुबोध, आपने हाल ही में कहा था कि मौसम बेईमान है, ऐसे में मौसम के लेकर भी जानकारी चाहेंगे कि मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि राजधानी रायपुर में आज मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। ऐसे में दुर्ग रायपुर से लगा हुआ है, तो दुर्ग में कैसे हालात है मौसम के? लेखिका जी, अगर दुर्ग जिले के मौसम के बारे में बात करेंगे तो आज जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक होगा और न्यूनतम तापमान जो है वह रात के समय का 28 से 29 डिग्री तक होगा। लेकिन जो आभास है, लाइक टू कहा जाता है ना कि भले ही 32 डिग्री है लेकिन जो गर्मी का एहसास होगा लाइक टू 37 डिग्री होगा। तो जब 38 डिग्री है तो 38 डिग्री अधिकतम तापमान होगा तो आभास जो है उसका 42 डिग्री गर्मी के आसपास होगा। तो ये स्थिति जो बनी हुई है और कभी बारिश और कभी हवा और कभी धूप छांव की स्थिति है, तो यह जो मौसम है ऐसा अनुकूल मौसम प्रतिकूल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतने अनुकूल नहीं रहती, इतनी अच्छी नहीं होती कि इस तरह बदलते मौसम में वे सही सलामत रह सकें। तो ऐसे में बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आसपास के चिकित्सालयों में और क्लिनिकों में, यानी जो निजी चिकित्सालय हैं और सरकारी चिकित्सालय, वहां पर अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि बुजुर्ग और बच्चों की तबीयत सबसे ज्यादा खराब हुई है, जिसमें लूज मोशन और बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सर्दी खांसी भी लोगों को हुआ पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो मौसम है उसे भले ही खुशगवार जरूर कहा जा सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम काफी प्रतिकूल है। जी जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।